नमस्कार। आप देख रहे हैं अपराध दरवाजा। यह चैनल हर उस सच्ची घटना को आपके सामने लाता है जो समाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की कहानी कानपुर से है, जहां एक होनहार छात्र कुशाग्र कनोडिया को उसकी मासूमियत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह केस न केवल एक दिल दहला देने वाली हत्या की कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कभी-कभी हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग हमें धोखा दे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुशाग्र की इस दुखद कहानी को विस्तार से। आखिर उस दिन क्या हुआ था, हत्या क्यों हुई और कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया। कुशाग्र कनोडिया कानपुर का रहने वाला एक 16 साल का लड़का था। वह हाई स्कूल का छात्र था और अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनका सबसे प्यारा सहारा था। कुशाग्र के माता पिता उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत सजग थे, इसलिए उन्होंने उसे रचिता वत्स नाम की एक टीचर के पास ट्यूशन के लिए भेजना शुरू किया। रचिता पिछले 2 साल से कुशाग्र को पढ़ा रही थी। कुशाग्र हर दिन की तरह 30 अक्टूबर 2023 को भी सुबह अपने ट्यूशन क्लास के लिए घर से निकला। उस दिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह कभी वापस नहीं लौटेगा। 30 अक्टूबर की सुबह 10 बजे कुशाग्र ने अपने घर वालों को बताया कि वह कोचिंग के लिए जा रहा है। उसके माता पिता ने हमेशा की तरह उसे भेज दिया, लेकिन जब दोपहर हो गई और कुशाग्र घर नहीं लौटा तो परिवार को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि शायद वह दोस्तों के साथ खेल कूद में व्यस्त हो गया होगा। शाम तक कुशाग्र का कोई पता नहीं चला। परिवार ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। रात होने तक उनकी चिंता बढ़ गई। आखिरकार उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन सुबह सुबह घर वालों को एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर वे अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए का इंतजाम करें। साथ ही उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो कुशाग्र की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह चिट्ठी पढ़कर परिवार घबरा गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। अब यह मामला एक साधारण गुमशुदगी का नहीं रह गया था, बल्कि यह अपहरण और फिरौती का केस बन गया था। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। पुलिस ने सबसे पहले कुशाग्र के ट्यूशन टीचर रचिता वत्स से पूछताछ की। रचिता ने पुलिस को बताया कि वह खुद भी कुशाग्र की गुमशुदगी से परेशान है और उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कुशाग्र के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। मोबाइल की आखिरी लोकेशन रचिता के प्रेमी प्रभात शुक्ला के घर के पास पाई गई। इसके बाद पुलिस ने प्रभात के घर पर छापा मारा। वहां उन्होंने एक स्टोर रूम में प्लास्टिक में लिपटा हुआ कुशाग्र का शव बरामद किया। यह दृश्य देखकर पुलिस और कुशाग्र के परिवार दोनों के होश उड़ गए। जांच के दौरान पुलिस ने प्रभात शुक्ला और रचिता वत्स से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रचिता और प्रभात के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध थे। कुशाग्र को उनके इस अफेयर के बारे में पता चल गया था। उन्हें डर था कि कुशाग्र यह बात किसी और को बता सकता है। इस डर से रचिता और प्रभात ने मिलकर कुशाग्र की हत्या की साजिश रच डाली। योजना यह थी कि वे पहले उसे अगवा करेंगे, फिर उसकी हत्या करेंगे और उसके परिवार से फिरौती वसूल करेंगे। हत्या के बाद वे कुशाग्र के शव को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने रचिता, प्रभात और उनके साथी शिवा गुप्ता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और फिरौती के आरोपों में मामला दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की। प्रभात शुक्ला को इस गिरोह का सरगना घोषित किया गया। यह केस कानपुर के इतिहास में एक बड़े अपराध के तौर पर दर्ज हुआ। कुशाग्र हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक मासूम छात्र जो अपने भविष्य के सपने देख रहा था, उसे उसके अपने टीचर और उनके साथियों ने बेरहमी से मार डाला। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के माहौल पर नजर रखनी चाहिए। ऐसे मामलों में अपराधियों को सख्त सजा देना जरूरी है, ताकि किसी और मासूम को इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़े। अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें
और ऐसे ही सच्ची अपराध कहानियों के लिए हमारे चैनल अपराध दरवाज़ा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी हर नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यह न केवल हमें आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि समाज को जागरूक करने में भी मदद करेगा। मिलते हैं अगली बार एक और चौंकाने वाली सच्चाई के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।